नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं डीडी दूर देहात न्यूज पर तलाश क्राइम रिपोर्ट का पर्दाफाश। एक ऐसी क्राइम जो किसानों का आंदोलन काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, यानी कहा जाए किसान आंदोलन की जो मांगे थी उस सरकार को भा नहीं रही है या सरकार इस पर राजी नहीं है, पर इसमें निर्दोष लोग बलि का भेंट चढ़ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर मर्डर धार्मिक ग्रंथ के पास दिखा था। मृतक लखबीर, जानिए पूरा घटनाक्रम तलाश पर। लखबीर सिंह ने 3 दिन पहले ही सिंधु बॉर्डर आया था। वो निहांग कैंप में रह रहा था जो दिल्ली बॉर्डर के समीप है। बताया जा रहा है कि घटना 3 बजे की है जब लखबीर सिंह सरल लोह ग्रंथ के साथ पाया गया। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों के मंच के नजदीक शुक्रवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गया। किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास शख्स का बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, इस किसान आंदोलन में और सरकार के बीच में न जाने कितने निर्दोषों की हत्या हो चुकी है। आखिर सरकार और किसान चाहते क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि इस हत्या के पीछे निहांग सिंह है और उन्होंने ही उस शख्स का हाथ काटा और जान ली। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मारे गए शख्स की पहचान लखबीर सिंह तौर पर हुई है। दोस्तों, किसान आंदोलन और सरकार के बीच में सहानुभूति ना तो मानता तैयार हुई है, ना उनकी अर्जी सुनी गई है और ऐसे निर्दोष लोगों की बलि चढ़ती जा रही है। आखिर सरकार और किसानों को क्या मंजूर है? लखबीर सिंह ने 3 दिन पहले ही सिंघू बॉर्डर आए थे। वहां निहांग कैंप में रह रहे था जो दिल्ली बॉर्डर के समीप है। बताया जा रहा है कि घटना 3 बजे की है जब लखबीर सिंह सरल लोह के ग्रंथ के साथ पाया गया। इस पर एक निहंग सिख ने आपत्ति जताई और उससे सवाल पूछा। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। दोस्तों, किसानों और नेताओं के बीच का ये मसला के बीच में निर्दोष लोग कितने मारे जाएंगे? बात इतनी बढ़ गई कि हिंसा शुरू हो गई। आरोप है कि इसके बाद निहंग सिखों ने लखबीर का हाथ काट दिया और फिर उसके आसपास मौजूद लोगों ने लखबीर के पैर काटने को भी कहा। एक के बाद एक वार के बाद जब लखबीर ने होश खो दिया तो उसे मारने के लिए छोड़ दिया गया। बाद में उसका शव बैरिकेड से टांग दिया गया। ऐसी हैवानियत आखिर क्यों? इसके बाद 5 बजे के करीब पीसीआर को कॉल की गई और उस घटना के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक की पहचान लखबीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह की तौर पर हुई है। हरनाम सिंह लखबीर को गोद लिया था जब वो 6 महीने का था, तो हरनाम सिंह लखबीर के फूफा, जबकि लखबीर के असल पिता का नाम दर्शन सिंह था। लखबीर की उम्र 35 से 36 साल बताई जा रही। दोस्तों, मैं यही इतना कहना चाहूँगा, इस किसान आंदोलन और सरकार के बीच में तीनों कानून को लेकर कितने निर्दोष लोगों का बलि के भेंट चढ़ेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो किसान के सहूलियत के खातिर, गरीब लोग भी वहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे और एक एक कर बलि का भेंट चढ़ते जा रहे हैं। किसान और सरकार के बीच का बलि का भेंट। जिले के चीमा खुर्द के रहने वाला था। लखबीर सिंह के माता पिता पहले ही मर चुके हैं। उसकी एक बहन है राज कौर, लखबीर की पत्नी, जिस प्रीत कौर उसके साथ नहीं रहती थी, जिस प्रीत के साथ ही तीनों बेटियां भी रहती थी। तीनों बेटियां में कुलदीप कौर 8 साल, सोनिया 10 साल और तानिया 12 साल की है। पुलिस के मुताबिक लखबीर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक दल से वो जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बता दें,
ऐसे कई लोग हैं, सीधे साधे लोग, जो किसान आंदोलन में बैठे हैं और किसान की यथा व्यथा को लेकर चिंतित हैं और वो भली का बेट चढ़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना पर बयान जारी कर कहा कि इस घटना में मारे गए शख्स और निहंग समूह का संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कोई संबंध नहीं है। अब देख लीजिए, सरकार पल्ला झाड़ेगी, किसान पल्ला झाड़ेंगे, फंसेगा कौन? बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। क्या ये 3 कानून पास होगा या नहीं होगा? कब तक नहीं होगा? किसान मोर्चा किसी भी धार्मिक ग्रंथ के प्रतीक की बेआबादी के खिलाफ नहीं है। दोस्तों, तलाश आपको सावधान सतर्क इसलिए करता है। किसान आंदोलन का मैं एक पहला पेज प्रस्तुत करने वाला हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आखिर सरकार और किसान के बीच में मर कौन रहा है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किसान और सरकार के बीच में किस लेवल के लोग मारे जा रहे हैं। दोस्तों, हम इसी पर विराम देता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप देख रहे हैं दिलीप कुमार के साथ क्राइम रिपोर्ट तलाश।